जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन से जो है कमेंट आ रहे हैं कि हम अपनी जीएस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जीएस किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है आजकल। कि जीएस के बिना आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जीएस के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएस आपको तैयार कैसे करनी है। देखो, मार्केट में बहुत सारी जीएस की किताबें, लेकिन आपको बहुत सारी किताबों के पीछे नहीं भागना है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप लूसेंट को समझ सकते हैं, लूसेंट को पढ़ सकते हैं, लूसेंट में आपका इंटरेस्ट है, तो लूसेंट के अलावा किसी भी बुक को आप प्रीफर मत करना। देखो, मैं आपको बताता हूं कि आपको जीएस पढ़नी कैसे है। देखो, ये आपका क्या है, मैं लूसेंट लिए ही बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपको तैयारी कैसे करनी है। आपने मान लो खोला, आपने स्टार्टिंग की कहाँ से, पॉलिटी। मान लो आप संविधान पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप, संविधान। आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको तैयार कैसे करना है। देखो, जैसे आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं संविधान, आप पढ़ रहे हैं कि शुरुआत में है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये शुरू के पेज पे ही है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ लिया। इसमें इसमें जितना भी दे रखा है, तो आपको इसके कीवर्ड नोट करने हैं। एक रफ रजिस्टर ले लीजिए, उसके क्या करने हैं, आपको कीवर्ड नोट करने हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, तो क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, कलकत्ता में एक हाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो ये जैसे कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। तो ये इस पूरे को पढ़ के आप इसमें से 4 या 5 चीज़ें निकाल लीजिए जो आपके काम की है, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, उन चीज़ों को निकाल लीजिए। तो निकाल ली, पढ़ते पढ़ते लिखो। जैसा आप पढ़ रहे हो इस चीज़ को, उसी को अंडरलाइन कर लो और अपने एक रफ रजिस्टर ले लो। उसमें साथ साथ क्या करना है, लिखते जाना है। क्या करना है, लिखते जाना है। लिख कर पढ़ोगे तो आपको 50-60% चीज़ें तुरंत की तुरंत याद हो जाएंगी, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो। अगर आप इस तरह से करोगे। दूसरी बात, आपने मान लो ये आज ये टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद शाम को एक बार इसका रिवीजन कीजिए कि मैंने आज क्या पढ़ा है। दोस्तों, बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ याद नहीं रह सकती। आप कंप्यूटर नहीं हैं, आप इंसान हैं, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि जो आज पढ़ा उसका रिवीजन आज करना, और आज के 3 दिन बाद उसका रिवीजन एक बार कर लीजिए। ये चीज़ आपकी परमानेंट मेमोरी में फिर सेट हो जाएंगी, फिर आप भूल कर भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जीएस पढ़ने का ये फंडा है। दूसरी बात, आप अपना सिलेबस इस लूसेंट की बुक से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मान लो आप गलती कर रहे हैं कि आपको रेतवाड़ी व्यवस्था नहीं पता, महलवाड़ी व्यवस्था नहीं पता, तो उसके बाद आप किताब में उसे वहीं खोलिए कि जहाँ ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद उसे दोबारा से रिवाइज कीजिए। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाइए। तो जहाँ जहाँ आपको अपनी कमी महसूस हो रही है, वहाँ वहाँ आपको क्या है, ये बार बार करके तैयारी करनी है। तो दोस्तों, ये एक बेहतर तरीका जीएस को लेकर हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।